हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए केमिस्ट्री लेकर आ गया हूँ, आपकी केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, हम 12th क्लास का जो केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है 1 और उसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हम पढ़ रहे थे और उसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है 7 क्रिस्टल समुदाय, 7 क्रिस्टल समूह। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी और बोर्ड के एग्ज़ाम से भी। तो आइए हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो तैयार हैं आप सभी? यस, चलिए। 7 क्रिस्टल समूह। ओके प्यारे बच्चों, 7 क्रिस्टल समूह में हम एक एक करके देखेंगे। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहले क्रिस्टल समूह का प्रकार, उनके बीच की अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण, और लास्ट में हमने लिखे हैं उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे घनीय। ओके, घनीय को अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक सेल के अंदर जो अक्षीय दूरियां हैं ए बी सी, तीनों क्या होती है? सेम होती है, बराबर होती है। ठीक है, ए बी सी। और अक्षीय कोण है अल्फा बीटा गामा, वो भी तीनों इक्वल होते हैं और किसके बराबर होते हैं? तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ध्यान रखना है ना। और उदाहरण तो आप जानते ही हो, हमारा नमक NaCl, जिसका आप रात दिन प्रयोग करते हो, वो हमारा उदाहरण है इसका। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है द्विसमलंबाक्ष, जिसको अंग्रेजी में हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको देखना है A बराबर B है लेकिन B बराबर C नहीं है ना। लेकिन कोण तीनों क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। उदाहरण इसका हो जाएगा स्वेटेन। नंबर 3 पर विषमलंबाक्ष, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। यहाँ पे ना तो A B के बराबर है ना B C के बराबर है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। और इसका उदाहरण आप लिखेंगे विषमलंबाक्ष गंधक। समझ में तो आ रहा है बच्चों? आगे बढ़े। यस। चौथे नंबर का जो हमारा है एक नताक्ष, जिसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। कौन सा क्लिनिक? मोनो। यहाँ पर भी ए न तो बी के बराबर है न बी सी के बराबर है। कोण की बात करें, अल्फा और गामा 90 डिग्री, लेकिन बीटा नॉट 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। उदाहरण हो जाएगा एक नताक्ष गंधक। आगे बढ़ते हैं। त्रिसमनताक्ष ट्राइगोनल। अल्फा, यहाँ पे देखना आप, जो भुजा हमारी ए बी है के बराबर और ये वाली सी के बराबर है। ओके, लेकिन कोण के मान में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और इसमें हमारा जो फेमस है क्वाड्स, क्वाड इसमें हमारा उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हम षटकोणीय। षटकोणीय यानी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ए बराबर बी है लेकिन बी बराबर सी नहीं है। ओके, अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा यहाँ पर कितना है? 120 डिग्री। उदाहरण आपका ग्रेफाइट। प्यारा बच्चों, जब भी ग्रेफाइट आएगा आपको उदाहरण याद होना चाहिए षटकोणीय। हमने पढ़ा है ग्रेफाइट की संरचना में कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय होती है। सबसे लास्ट 7वां नंबर, जिसका नाम है त्रिनताक्ष, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ट्राइगोनल। यहाँ पर न तो ए बी के बराबर है न बी सी के बराबर है, न अल्फा कोण बीटा के बराबर है न बीटा कोण गामा के बराबर है, और ये ना तो 90 डिग्री के इक्वल हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है हमारा कॉपर सल्फेट। वेरी सिंपल। तो हमने एक एक करके 7 क्रिस्टल समुदाय को पढ़ लिया। 7 क्रिस्टल समुदाय को हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन इसको जो याद करने की ट्रिक है उससे ये टॉपिक आपका याद हो जाएगा, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इजी है ये टॉपिक, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमें याद रहेगा हमारी ट्रिक से। ठीक है, तो ट्रिक को देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। ट्रिक को मैंने ऊपर लिखी है CTOMR हटा। ठीक है, C से हमारा हो जाएगा क्यूबिक, ओके, T से हमारा टेट्रागोनल, O से हमारा ऑर्थोरोम्बिक, है ना, M से हमारा मोनोक्लिनिक, R से हमारा रोम्बोहेड्रल, H से हमारा हेक्सागोनल, और T से हमारा हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो आप इनके अंग्रेजी वर्जन नाम याद रखेंगे
तो हिंदी वर्ज़न आपको अपने आप मिल जाएगा, CTOMR हटा, बस। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, इससे आपके जो आंसर है वो ऐसे चुटकी में आएंगे। देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हम बात करूँगा सी की। आपको देखना है, अपन सबसे पहले अक्षीय दूरियां निकाल लेते हैं। तो A बराबर B, B बराबर C। ओके, नंबर 2 पे हमको A बराबर तो B रखना है, लेकिन B और C को काट देना है। ठीक है, यहाँ पर किसी को नहीं काटना, यहाँ पर एक बार काटना है। नंबर 3 पर हम दोनों को काट देंगे। ओके, दोनों को काट दिया, कंप्लीट है। नंबर 4 पर फिर से दोनों को काट देंगे। ठीक है, याद रखना आपको। और नंबर 5 पर फिर किसी को नहीं काटेंगे, बराबर। फिर एक को काटा, फिर 2 को काटा। वेरी सिंपल। यहाँ पर किसी को नहीं काटा, 1 काटा, 2 काटा, फिर डबल, किसी को नहीं काटा, 1 काटा, 2 काटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर किसी को नहीं काटना है, 1 काटा, 2 काटा, फिर डबल, किसी को नहीं, सिंगल, डबल। बहुत ही आसान है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो। अब बारी अक्षीय कोण की। तो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट की 3 है उनके लिए तीनों के लिए सेम मान है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। कुछ भी नहीं करना है ना, इजी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे वाले अपन देखते हैं। सबसे लास्ट में त्रिनताक्ष को मैं देख रहा हूँ, अल्फा नॉट इक्वल बीटा, बीटा नॉट इक्वल गामा, और ये सभी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। यानी कि कोई भी किसी के बराबर नहीं है। बहुत ही ईजी याद करने के लिए, ना तो अल्फा बीटा के बराबर काट दो, ना बीटा गामा के बराबर काट दो, ना गामा 90 डिग्री के बराबर है। तीनों के तीनों कट जाएंगे। ओके, अब मैं आपको याद दिलाने की ट्रिक बताता हूँ। षटकोणीय, षटकोणीय में आप याद रखोगे गामा कोण कितने डिग्री का, 120 डिग्री। इस पूरे क्रिस्टल समुदाय में केवल षटकोणीय जो हमारी क्रिस्टल है उसमें ही 120 डिग्री आता है, और कहीं पर भी 120 डिग्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गामा हो जाएगा 120 डिग्री, अल्फा और बीटा हो जाएंगे आपके 90 डिग्री। ठीक है, त्रिसमनताक्ष, जैसा नाम है त्रिसम, 3 समान होने चाहिए, लेकिन अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे लास्ट है, ये थोड़ा सा याद करने के लिए आपको कठिनाई होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, अल्फा बराबर गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है प्यारे बच्चों। अब इस पूरे क्रिस्टल समुदाय में सबसे सिंपल क्रिस्टल समुदाय कौन सा है, तो घनीय। या सबसे सममित क्रिस्टल समुदाय कौन सा है, एग्जाम में प्रश्न आता है, सबसे सममित क्रिस्टल समुदाय कौन सा है, तो घनीय क्रिस्टल समुदाय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सबसे असममित क्रिस्टल समुदाय कौन सा है, तो सबसे नीचे वाला त्रिनताक्ष या ट्राइक्लिनिक। बताओ कैसे। तो हम देखेंगे, जो सबसे सिंपल है इसमें अल्फा ए भुजा बी बराबर सी, तीनों इक्वल हैं, कोण भी क्या है, समान है, इसलिए इसको सबसे सममित बोला है। जबकि जो हमारा लास्ट वाला है त्रिनताक्ष, इसमें ए भुजा बी के बराबर नहीं है, बी भुजा सी के बराबर नहीं है, न तो अल्फा बीटा के बराबर है, न बीटा गामा के बराबर है, न ही ये 90 डिग्री के बराबर है। तो इसको हमने बोला सबसे असममित। ओके, वेरी सिंपल है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है हमारा ये। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए इसको, और चैनल पर सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दीजिए। ओके।